सर्जरी के बाद भी गुर्दे की पत्थरी अक्सर हो जाती है। खारा पीने से आप एक बार पथरी से तो दूर हो जाते हैं, परंतु अपने शरीर में बहुत सारे रोगों को जमा कर लेते हैं। बार बार होने वाली गुर्दे की पथरी को आप सिर्फ बचा सकते हैं अपने आप को आयुर्वेद से। नमस्कार, मैं डॉक्टर जीवन ज्योति, डॉक्टर शारदा मेडिलाइफ लुधियाना से आज बात करूंगी रीनल स्टोन के बारे में। रीनल स्टोन जिसे कि हम अश्वरी आयुर्वेद में कहते हैं। रीनल स्टोन का अर्थात है कि इसका मतलब है कि जो सॉलिड मासेस या क्रिस्टल फॉर्मेशंस जो यूरिनरी ट्रैक में कहीं पे भी अगर उत्पन्न हो जाए तो ये रीनल स्टोन या रीनल कॉलिक कहा जाता है। तो ये जो यूरिनरी ट्रैक है इसमें हम लेते हैं किडनी को, यूरेटर को, जो यूरिनरी ब्लैडर को और यूरेथ्रा को। ये चार ऐसे ऑर्गन्स हैं या चार ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर जो है पेशाब की कहीं भी रुकावट किसी भी स्टोन के द्वारा अगर उत्पन्न हो जाए तो बहुत ही परेशानी वाला जो है विषय हो जाता है। ये उत्पन्न होता है ऐसे रोगियों में जो पानी की मात्रा जो है सेवन बहुत कम करते हैं। दूसरा, उनको अगर पीटीएच हार्मोन जो है उसका हाइपर सिक्रीशंस हो रहा हो। तीसरा, उनको ओबेसिटी हो। चौथा, वो ऐसी जो है कैल्शियम बेस्ड एंटासिड्स को ले रहे हो या कोई एंटी सीजर मेडिसिन को बहुत देर से इस्तेमाल कर रहे हो, कोई माइग्रेन की कोई दवाइयाँ हैं उसको ले रहे हो, या उनको जो है प्रोटीन डाइट लेने की बहुत ज़्यादा आदत हो। तो अक्सर ये जो 5 या 6 कारण जो है रोगी में हमें देखने को ही मिलते हैं। तो ये जो रीनल कॉलिक के नाम से जाने वाला जो रोग है, इसमें नाम से ही बताया जाता है कि ये पेन को, रीनल कॉलिक जो है पेन को इंडिकेट करता है, जिसमें कि बहुत असहनीय वेदना जो है पेशेंट को रहती है, जो कि अक्सर जो लोअर बैक में या ये तो रेडिएटिंग रहती है आगे की तरफ या पीछे की तरफ, और रोगी कहता है कि उसके जो पेशाब में है जलन हो रही है, पेशाब में जो ब्लड जो है निकल रहा है और उसे उल्टी की शिकायत होती है, घबराहट होती है और कई बार तो उसको फीवर तक हो जाता है। ये कुछ लक्षण हैं। अब ये अश्मरी है कितने प्रकार की, जो कि मॉडर्न साइंस में बताई गई है। अक्सर ये होती है कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण, कैल्शियम फॉस्फेटेज के कारण, या सिस्टीन के कारण, या यूरिक एसिड का जो है उसके कारण ये जो है पथरी जो है उत्पन्न शरीर में होती है। ये मतलब जो पथरी है वो इस तरह की होती है। तो अब बात करते हैं आयुर्वेद शास्त्र में। आयुर्वेद शास्त्र में इसको अश्वरी के रूप से जाना जाता है, जिसका वर्णन मैंने आपको पहले भी बताया है। इसको जो है 4 प्रकार से बताया गया है: वातज, पित्तज, श्लेष्मज और शुक्रज अश्वरी। जो वातज अश्वरी रहती है ये एक विशिष्ट प्रकार की ग्रे कलर की या ब्राउन कलर की अश्वरी जो है रंग में होती है और बहुत ही जो है इर्रेगुलर सी होती है और हार्ड रहती है। जो पित्तज अश्वरी रहती है इसमें अक्सर रोगी जो है दाह का जो है जलन का लक्षण जो है साथ में लिए हुए होता है, और जो पथरी का रंग रहता है ये मधु या हनी के समान रेड, ऑरेंजिश, येलोइश कलर का होता है। जो श्लेष्मज अश्वरी रहती है ये अक्सर बहुत ही स्थूल अर्थात बहुत ही बड़ी होती है। डिसयूरिया, पेशाब जो है बार बार रोगी को आता है इस रोग में, और जो उसका जो शरीर है वो ठंडा पड़ चुका होता है, ऐसा रोगी के लक्षणों में देखते हैं। उसके बाद रहता है जो शुक्र अश्वरी है। ये शुक्र अश्वरी जिसका वर्णन सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेद शास्त्र में किया गया है, जिसका वर्णन हमें मॉडर्न साइंस में नहीं मिला है, उसका जो कहा गया है, उसका उल्लेख किया गया है जब भी ये जो इजैकुलेशन करते समय जब मेल्स उसको सप्रेस करते हैं, उसको रोकते हैं, तब ये तनाव के कारण ये स्क्रोटम में सोजिश को उत्पन्न करती है और बहुत ही असहनीय वेदना के साथ उत्पन्न होती है। ये ऐसी अश्वरी जो है देखी जाती है। आयुर्वेद शास्त्र में इसको भी जो अश्वरी है इसको अग्निमांद को ही इसका मुख्य कारण कहा गया है और दुष्टि कही गई है अपान वायु की। तो इनको टारगेट कर कर ही हमारी जो है चिकित्सा रही जाती है। जो पेशेंट अक्सर जो है इस दर्द से, जो रीनल कॉलिक पेन से, अगर ये पथरी 10 mm या उससे बहुत बड़ी रहती है, बहुत 20 mm या 30 mm तक चली जाती है, तो ये तो ब्लॉकेज करती ही है। तो ऐसी
सर्जरी, इसके लिए सर्जरी करवाता है। लेकिन ये जो सर्जरी है ये इसका पूर्णतः इलाज नहीं है। इसको ठीक एक बार तो किया जा सकता है, परंतु रोगी के आहार विहार को बदलकर, उसकी अग्निमांद को बदलकर, उसकी अपान वायु की दुष्टि को ठीक करके इस रोगी को, ऐसे रोगी जिसको कि बार बार पथरी हो रही है, उसको रोका जा सकता है। उसके जो निदान है उसको पूरे अच्छे से जानकर समझकर अगर बदल दिया जाए तो रोगी ऐसे रोग से, जिससे कि 10-10, 15-15 साल से ग्रसित रह रहा होता है, उससे बिल्कुल ठीक हो जाता है। कुछ ऐसे भ्रम भी लोगों में हैं, जैसे कि लोग चूना लेने लग जाते हैं अपनी नॉर्मल रूटीन में अपने आप की हड्डियों को मजबूत करने के लिए। तो अक्सर ये कारण भी हमने अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि ऐसे रोगी जो है रीनल कैलकुलस जो है उससे शिकार हो जाते हैं। ऐसे ही कई रोगी ऐसे हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं हमें मैडम ऐसे रहा था डॉक्टर साहब, हमें ये पथरी जो है 5 साल पुरानी रही, तो हम रूटीन में ही जो है खारा जो है पीने लग गए हैं। अब खारा जो है वो एक बार तो पथरी को निकाल दिया, उसको ठीक कर दिया, उससे निजात, पथरी से निजात दिला सकता है, परंतु ये पूर्णतः उसका भी इलाज नहीं है, क्योंकि ये खारा हमारे शरीर में बहुत प्रकार की जो है रोगों को उत्पन्न कर देता है। तो मेरा सबसे यही आग्रह है कि आप जब भी कभी रीनल स्टोन से अगर ग्रसित हो गए हैं और आयुर्वेद चिकित्सा लेना चाहते हैं तो हमारे पंजाब में 4 सेंटर्स हैं, वहां आकर संपर्क ज़रूर करें। वह है लुधियाना, मोहाली, मुक्तसर और बठिंडा में। और अन्य जानकारी लेने के लिए भी आप नीचे दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।